मौसम भले ही सर्दी का है, पर पूरे देश में चुनाव की गर्मी बखूबी देखी जा सकती है। हर जगह बस चुनाव की ही बातें चल रही हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में चुनाव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की नज़रें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बनी हुई हैं। जैसा कि इन चुनावों के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, देखना ये रोचक होने वाला है कि बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के परिणामों का दिल्ली के चुनावों पर क्या असर रहेगा। सवाल बहुत हैं, पर जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से वैसे ही दिल्ली की सियासत में काफ़ी फेरबदल देखा गया है। पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का दावा और फिर नए सीएम पद पर आतिशी काल में। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी पर लगे दर्जनों आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ काम न करने से नाराज जनता। कहीं बढ़े हुए पानी और बिजली के बिल को लेकर हल्ला, तो कहीं सफाई को लेकर, कहीं बेरोजगारी से जनता परेशान, तो कहीं गंदगी से। अब इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़र है, तो वहीं इसी बीच दिल्ली को लेकर गठबंधन में फूट पड़ गई है। जी हां, आसार देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस बार अकेले दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्यों टूटा गठबंधन? दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दो दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मनमुटाव उभर कर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एक इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए हैं। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना रखा था और कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही सस्ती बिजली, पानी, मुफ्त बस सेवाओं जैसी योजनाओं ने जनता को आकर्षित किया। इससे कांग्रेस का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास चला गया। अगर मुफ्त में बांटते रहेंगे तो दिल्ली का विकास कैसे हो पाएगा? 10 साल बाद आज ये बात साबित हो ही गई। आज दिल्ली परेशान है, इसलिए दिल्ली का आम नागरिक जो पहले कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों में गया था, अब कांग्रेस की ओर वापस देख रहा है। संदीप दीक्षित के इस बयान से साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के मूड में नहीं है, ना ही उन्हें आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद है। क्या झूठी है आम आदमी पार्टी? संदीप दीक्षित यही नहीं रुके, उन्होंने आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर झूठा भी कह दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदारी की बातें करती रही है। शुरू में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन अब यह साबित हो गया है कि वो सारे आरोप बेबुनियाद थे, वो झूठ बोल रहे थे। जो पार्टी झूठ बोलकर शुरू होती है, उन पर विश्वास कैसे किया जाए? उनके बचाव में आखिर क्या किया जाए? जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो ये स्पष्ट है कि दाल में कुछ नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और विकास की बात करें तो विकास तो हुआ ही नहीं। आतिशी एक कमजोर सीएम आतिशी को घेरते हुए संदीप दीक्षित कहते हैं कि आतिशी एक कमजोर सीएम है जो कभी सही निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, ना ही आप दफ्तर जा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री क्या करते? वो क्या ढोल बजाते? वो मुख्यमंत्री इसलिए बने थे ताकि फाइलों की हेराफेरी कर सकें और टेंडर पास कर सकें। लेकिन जब ये काम नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हमारी सबसे कमजोर नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो कभी केजरीवाल के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। आखिर क्यों फेल हुए गठबंधन धर्म निभाने से केजरीवाल? संदीप दीक्षित केजरीवाल पर इल्जाम लगाते हैं कि वो गठबंधन धर्म निभाने में फेल हो गए हैं। केजरीवाल की नाकामी पर वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, जबकि केजरीवाल ने कभी गठबंधन धर्म निभाया ही नहीं। जब कांग्रेस के नेताओं को ईडी द्वारा बुलाया गया, तब केजरीवाल चुप थे। जब हमारे विधायक डराकर और धमकाकर जेल भेजे गए, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप कहते हैं कि आप गठबंधन में हैं, लेकिन हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तो गठबंधन धर्म कौन नहीं निभाता? अब गठबंधन में दरार का दिल्ली के विधानसभा चुनावों में क्या असर रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या इतने मनमुटावों के बावजूद भी गठबंधन में बने रहने की कोई संभावना है, या इस बार इस फूट का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? जानने के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर खबर है युवा सियासत के पास। धन्यवाद।